चतुर्थ अध्याय, इसको इन्होंने नाम दिया है, जैसे नामकरण करते हैं ना, इसका इन्होंने नाम दिया है दिव्य ज्ञान। और पिछले वाला जो तीसरा अध्याय हमने पढ़ा, इसको इन्होंने क्या कहा था? योग। आइए देख लेते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। कह रहे हैं इमं विवस्वते, इस विवस्वते सूर्य को, योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, प्रोक्तवान उपदेश दिया, किसने? अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान और विवस्वान ने मनवे मनु को दिया, प्राह कहा, मनु और मनु ने इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकवे और इक्ष्वाकु को दिया, अब्रवीत कहा। ये जो योग विद्या है, कह रहे हैं सृष्टि के आरंभ में इस योग विद्या का उपदेश किसको किया? सूर्यदेव को, सूर्यदेव विवस्वान को, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता। अब पिता का मतलब ये मत ले लेना कि केवल एक पिता और एक पिता की सब संतान, जैसे आदम और हव्वा की सब संतान, ये मुसलमान लोग मानते हैं। पिता कहते हैं श्रेष्ठ को, रक्षा करने वाले को। आचार्य की भी संज्ञा पिता है। जैसे अभी एक पहली बात तो आश्चर्य ये होता है कि इन दुष्टों को मंच दिया क्यों जाता है, जब सबको पता है कि धृष्टता करने से कभी बाज नहीं आते, फिर भी ना जाने लोग क्यों अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। एक ये चिदानंद स्वामी जी हैं, इनको पता नहीं आज तक क्या समझ में नहीं आता। ये इन लोगों को कभी कहीं इफ्तारी देते हैं, कभी कहीं रोजे में, रमजान में कभी इनकी दावत करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आज तक इनको समझ में नहीं आया कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, इनका एजेंडा क्या है। अभी जैसे कल परसों की बात है, मदनी ने एक बात कही थी कि मनु और जो भगवान मनु थे वो, और आदम और हव्वा, ये सब एक ही बात है, अल्लाह और ईश्वर एक ही बात है, इत्यादि। वो पता नहीं क्या क्या नौटंकी। और केवल एक जैन मुनि के अतिरिक्त किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। कमाल की बात है। और वो लोग कैसे कैसे प्रमाण देते हैं, जैसे देखो इसमें कहा है मनुष्यों के पिता मनु, बस इस पंक्ति को वो कोट कर लेंगे, लेकिन पिता कहते किसको हैं उन्हें ये नहीं पता। अरे पारक्षण धातु है, इस शब्द से, इस धातु से पिता शब्द बनता है। जो रक्षा करने वाला होता है उसको पिता कहते हैं। अब रक्षा करने वाला किस रूप में? भाई शत्रु से संकट के समय कोई रक्षा करे वो भी पिता की श्रेणी में आ जाता है। कोई भूखा है उसको भोजन आदि से तृप्त करे उसको भी पिता कहा जा सकता है। कोई विद्या से हमें सींचे उसको भी पिता कहा जा सकता है। तो पिता का तात्पर्य केवल यही नहीं होता, पिता का अर्थ केवल यही नहीं होता कि जो केवल हमें जन्म दे, हमारा जन्मदाता हो, ठीक है, केवल वही पिता नहीं। तो मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश राजा इक्ष्वाकु को किया। इस प्रकार से ये योग विद्या प्रचारित हुई, संज्ञान में आई। यानी योग विद्या जो है अति प्राचीन है। यदि भगवान मनु की बात करें तो भगवान मनु तो सृष्टि के आदि ऋषि हुए हैं। यानी जब सृष्टि आरंभ हुई तो उस समय के ऋषि भगवान मनु को माना जाता है। और हर एक ऋषि ने, भगवान मनु ने जो जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, प्रत्येक ऋषि ने भगवान मनु की एक एक बात को बड़े आदर से स्वीकार किया। बाद में कुछ दुष्टों ने मनुस्मृति में मिलावट भी कर दी, प्रक्षेप भी कर दिया, फिर भी
महर्षि दयानंद ने तो यहां तक एक बात कह डाली कि महर्षि मनु का जो सिद्धांत है, उनका जो कथन है, वो औषधों की भी औषध, महा औषध है इस रूप में। तो देखो, इसी को ध्यान में रखते हुए यदि देखेंगे तो महाभारत में शांति पर्व है। शांति पर्व में एक श्लोक मिलता है, त्रेता युगादौ च ततौ विवस्मान मनवे ददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुता येक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। क्षमा चाहूंगा थोड़ी। और मनुष्यों के जनक वही उसी रूप में लेंगे, क्योंकि इन्होंने सबको विद्या का उपदेश दिया, सब लोगों को के लिए इन्होंने ज्ञान को फैलाया उस रूप में। तो मनुष्यों के जनक मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था। तो ऐसा कहा जा सकता है, इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में जो योग विद्या है ये बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है इस रूप में। तो यदि इस समय सृष्टि की आयु देखें तो लगभग 2 अरब होने जा रही है, 1 अरब 96 करोड़ के आसपास हो गई है इस रूप में। आइए दूसरा श्लोक देख लेते हैं। कह रहे, एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। एवं इस प्रकार से परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त इमं इस शुद्ध विज्ञान को राजर्षयः साधु राजाओं ने विदुः जाना, सह वह ज्ञान कालेन कालक्रम में इह इस संसार में महता महान योगः परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, जिसको आप योग विद्या भी कह सकते हैं, नष्टः छिन्न भिन्न हो गया, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन। कह रहे हैं इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई और यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। पूरी तरह से लुप्त हो गया ऐसा ये भी नहीं मान रहे, ये कह रहे हैं कि भाई लुप्त हो गया ऐसा लगता है। लेकिन यदि आज हम बात करें तो हमारे पास योग दर्शन जैसी एक महान विभूति उपलब्ध है। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि योग विद्या लुप्त हो गई। हाँ, योग विद्या के जानने वाले वो ऊंचे ऊंचे योगी लोग अब बड़े दुर्लभ हो गए हैं, जो बड़ी सहजता से मनुष्यों के कल्याणार्थ उनको बड़ी सहजता से योग विद्या पे प्रवीण किया करते थे। उनको बड़ी सरलता से बड़ी सहजता से योग विद्या के अनेकों उपाय उन्हें बताया करते थे। समाधि आदि की सिद्धि के लिए अनेकों प्रकार की उनकी सहायता बड़ी सरलता से किया करते थे। उस प्रकार के लोग अब बड़े दुर्लभ हैं। आज यदि चहुं और देखें तो चहुं और क्या स्थितियां हैं, योग शिविर लगते हैं। कुछ शिविर चिकित्सा की दृष्टि से लगते हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी लगाते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य होता है। इनके योग शिविर मुख्य रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से लगते हैं। तो इनके योग शिविरों में प्रायः आसन, प्राणायाम, व्यायाम आदि की प्रमुखता होती है।
कुछ लोग आध्यात्मिकता की दृष्टि से भी योग शिविर लगाते हैं। उसमें वो थोड़ा ध्यान सिखाते हैं, थोड़ी दिनचर्या, थोड़ा सा आहार, उस सबको संयमित करने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन यदि कोई बहुत तीव्र पिपासु हो, योग विद्या में वो गति करना चाहता है, बड़ी शीघ्र गति करना चाहता है, या एक सीधे कहूं वो समाधि प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे जिज्ञासु को कोई योगी मिल जाए सहजता से, ये बड़ा कठिन है आज। तो बस इस रूप में हम ले सकते हैं कि हाँ, काल परंपरा से आज उस प्रकार के जो योगी बड़े सहजता से उपलब्ध हो जाया करते थे, आज वो परंपरा तो हमारी छिन्न भिन्न हो गई है, इतना माना जा सकता है। लेकिन योग विद्या नष्ट हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज भी पिछले दिनों यदि आप में से कोई परिचित हो तो स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी, गुजरात में एक स्थान है रोजड़, वहाँ पे दर्शन महाविद्यालय चलता है। अनेकों सारे ब्रह्मचारियों को उन्होंने दर्शन विद्या से सींचा है और अनेकों सारे आचार्य आज काम कर रहे हैं। उनमें जैसे आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आचार्य सत्यजीत जी, आचार्य नवानंद जी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे सन्यासी भी हैं जो स्वामी सत्यपति जी द्वारा पढ़ाए गए, और उनका पूरा जीवन यदि देखें तो वास्तव में एक योगी का जीवन है। कहीं कहते हैं, मैंने उनको उस रूप में मैंने उनसे कभी साक्षात नहीं पढ़ा, लेकिन उनके विषय में आचार्य सत्यजीत जी शायद एक बार एक घटना सुना रहे थे कि कहीं से उनको वो दर्शन पढ़ाने गए थे, मॉरिशस आदि कहीं, और वहाँ से उनको कुछ 30-35 करोड़ रुपए के आसपास शायद किसी ने उन्हें दान दिया। तो उन्होंने ला करके सीधा का सीधा सारा जो रोजड़ में गुरुकुल है, वहाँ पर जो आश्रम है, उसको उन्होंने दे दिया, और वहाँ पर वो फिर एक बड़ा विद्यालय, योग विद्या दर्शन महाविद्यालय की वहाँ पर स्थापना की गई। यानी ऐसे थे उस रूप में। तो इस प्रकार के योगियों का मिलना बड़ा कठिन है। हाँ, स्वामी सत्यपति जी से सीख करके अनेकों लोग आज भी इस योग विद्या को यथा सामर्थ्य सिखा रहे हैं, सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे योगी मिलना आज थोड़ा कठिन है, बस इस रूप में। ठीक है, आपसे मैं तनिक तो 30 श्लोक में कह रहे हैं, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। कह रहे हैं सह वही, एव स एव वही, निश्चय पूर्वक कह रहे हैं, अयम यह मया मेरे द्वारा, ते अद्य तुमसे आज, योगः योग विद्या, प्रोक्तः कही गई, पुरातनः और कैसी है ये योग विद्या, अत्यंत प्राचीन है। पहले ही श्लोक में इन्होंने भूमिका बनाई कि ये क्या है, सबसे प्राचीन है। विवस्वान ने, भगवान विवस्वान ने, सूर्यदेव जिनको भी कहा जाता है, उन्होंने मनु जी को दी, मनु जी ने इक्ष्वाकु को दी, और इक्ष्वाकु जी ने फिर आगे इसको परंपरा से बढ़ाया। तो उसी को कह रहे हैं पुरातन, अत्यंत प्राचीन है। भक्तोऽसि, भक्तः असि, भक्त हो में मेरे, सखा च और सखा हो, इति अतः रहस्यम रहस्य को, ही एतत् उत्तमम इस उत्तम को, इस रहस्य को, ये जो उत्तम रहस्य है, इसको तुम समझ सकते हो। देखिए पूरे का अर्थ देखते हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग विद्या, यानी योग विद्या का अर्थ ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। देखो, यदि हम देखें, जो लोग भगवान कृष्ण को परमात्मा मानते हैं,
पीछे हम इसकी बड़ी विशद विवेचना कर चुके। यहां पर एक संकेत पर्याप्त रहेगा। यदि वो इन श्लोकों को ध्यान से देखें तो क्या उन्हें स्पष्ट नहीं होता, उन्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि वक्ता में, विद्या में और श्रोता में। और ये श्लोक क्या कह रहा है, आज मेरे द्वारा वही, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे द्वारा वही प्राचीन विद्या जो महर्षि मनु आदि के समय में प्रचलित थी, वही प्राचीन विद्या जिसको योग विद्या कहते हैं, जो परमात्मा का और आत्मा का एक नित्य संबंध है, वह तुमसे कहा जा रहा है। क्योंकि हेतु क्या है, तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान को भली भांति समझ सकते हो। यदि परमेश्वर के साथ आत्मा का संबंध है, इस वाली लाइन को देखिए, इस पंक्ति को देखिए, यदि वो स्वयं परमात्मा हो तो वो ये थोड़ी कहे परमेश्वर के साथ संबंध है, वो तो ये कहे मेरे साथ संबंध। योग विद्या का अर्थ जो ले रहे हैं तो उनको तो फिर ये कहना चाहिए ना कि मेरे साथ संबंध। लेकिन वो कह क्या रहे हैं, परमेश्वर के साथ आत्मा का संबंध। इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण वक्ता हैं। और जहां जहां पर ये कह रहे हैं मया, मेरे द्वारा इत्यादि जो वचन कहीं कहीं पर हमें मिलते हैं, तो वो बस इस रूप में है क्योंकि वो एक वक्ता है। जैसे कि मैंने पहली कक्षा में भी, जिसका कल वीडियो भी आपको मिला था, तो उसमें मैंने मंत्र आदि वो सब डाल दिए थे, जिससे कि आप लोगों को देखने में सुविधा भी हो जाए, समझने में, इस रूप में। क्योंकि तुम इस विज्ञान को, इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, इस रूप में। आगे देखिए, 6:39 हो गए, 5 मिनट और है हमारे पास। फिर आपके प्रश्न या कोई शंका होगी तो उसको हम ले लेंगे। एक श्लोक और ले लेते हैं। हाँ, एक शब्द पर और मैं प्रकाश डाल देता हूं थोड़ा सा। इसमें पीछे एक इसी श्लोक में, तीसरे श्लोक में एक बात आई थी, पुरातनः योगः प्रोक्तः पुरातनः। पुरातन शब्द से इन्होंने क्या लिया था, अत्यंत प्राचीन। अब देखो, प्राचीन शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है, पुराना। वैसे आगे इसमें भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं यहीं पर एक संकेत कर देना चाहता हूं, वो सरलता हो जाएगी स्पष्टता के लिए। जब हम पुरातन शब्द या प्राचीन शब्द सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है, बहुत पुराना, बहुत ओल्ड है। देखो, जो विद्या होती है ना तो कभी वो पुरानी होती है, ना वो कभी नई होती है। विद्या तो विद्या होती है। इसलिए जो सत्य सिद्धांत हैं, जो शाश्वत विद्याएं हैं, उनके लिए क्या कहा जाता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, सनातन। और सनातन का अर्थ देखें तो जो नए से भी नया और पुराने से भी पुराना, यानी जिसमें नए से नया, यानी लेटेस्ट टू लेटेस्ट से भी लेटेस्ट और ओल्डेस्ट से भी ओल्डेस्ट, जिसमें इन दोनों का सम्मिश्रण हो, वो होता है सनातन। तो योग विद्या सनातन है। ठीक है। ये काल की दृष्टि से बस इस बात को कह रहे हैं कि इस सृष्टि में जब आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के ऋषियों से, जहां पर उनको वेद आदि प्राप्त हुए और योग विद्या प्रचलन में किस प्रकार से आई, तो उस परंपरा को ये बता रहे हैं। परंपरा की दृष्टि से ही कह रहे हैं पुरातन, इस सृष्टि में पुरातन शब्द। तो वास्तव में यहां पर देखें तो सनातन, ऐसा योगः प्रोक्तः सनातनः, ऐसा होना चाहिए। लेकिन चूंकि इन्हें काल परंपरा को भी बताना कि भाई ये विद्या प्रचलन में कहां से आई, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पुरातनः ऐसा शब्द लिया है।
तो पुरातन शब्द से कोई ऐसा ना समझे कि ये पुरानी है, क्योंकि विद्या ना कभी पुरानी होती है ना कभी नहीं होती है। विद्या तो विद्या होती है। भाई कोई समाधि लगाए और समाधि में मान लीजिए आरंभ में स्थूल भूतों का साक्षात्कार करे, जैसा कि योग दर्शन स्वयं कहता है। मान लीजिए सबसे पहले स्थूल भूतों का साक्षात्कार कर रहा है, वो इंद्रियों का साक्षात कर रहा है। तो क्या आज उसके लिए ये विद्या पुरानी हो गई है? जिस समय जिसने जिस सत्य विद्या को जाना वो उसके लिए उसी समय नहीं है। अब कहें यूं तो यदि वेदों को देखें तो वेदों को भी लगभग देखें तो 2 अरब वर्ष हो गए, तो 2 अरब वर्ष पुराने हैं वेद तो, ठीक है। यानी प्रासंगिकता आज भी वही है, बस काल की दृष्टि से ये थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई काल प्रवाह में इस प्रकार से ये विद्या प्रचलन में आई है। देखिए 4था श्लोक, अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहा है अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अब ये प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं ये बात सुन करके। उन्होंने कहा था ना कि मैंने ही किसको दिया? विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कहा था ना पीछे, अहम अव्ययम प्रोक्तवान। तो अब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए कि भाई आपने जन्म तो इस काल में लिया है, आप तो इस युग में जन्मे हैं, आप कैसे आदि सृष्टि में दे सकते हैं? तो उसी को यहां पर देखो, ये कह रहे हैं अपरम अर्वाचीन कनिष्ठ भवतः, आपका जन्म परम श्रेष्ठ जन्म विवस्वतः सूर्यदेव का, कथम कैसे, एतद यह, विजानीयाम, कथम एतत् विजानीयाम, ऐसा इसका पदच्छेद होगा। विजानीयाम मैं समझू, तुमने आदौ प्रारंभ में आदि सृष्टि में प्रोक्तवान इति, इस प्रकार उपदेश दिया होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि भाई सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ हैं वो, आप तो छोटे हैं उनसे, आप तो कनिष्ठ हैं, वो आपके अग्रज हैं, आप उनके अग्रज नहीं हैं। तो फिर मैं क्यों मानूं कि प्रारंभ में भी आपने ही उनको इस विद्या का उपदेश दिया था? एक प्रश्न उठा रहे हैं भगवान कृष्ण पर। कह रहे सूर्य देव जो विवस्वान है, ये जो इक्ष्वाकु आदि हैं, यदि मैं कहूं कि आपने दिया तो वो तो आपसे बड़े हैं, वो तो आपसे बहुत युगों बड़े हैं, वो तो आदि सृष्टि के लोग हैं, और आपने इस युग में जन्म लिया है, तो आप कैसे उस समय उपदेश दे सकते हैं? और उस समय उपदेश आप ही ने दिया, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है इस बात का? मैं तो नहीं मानता आपकी इस बात को, कि भाई मैं नहीं मानता आपकी इस बात को कि आप ही ने उसका इस योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आदि में दिया है। ठीक है, हाँ, तो 6:45 हो गए हैं। यदि आपका कोई प्रश्न या कोई शंका है तो वो रखिए, अन्यथा फिर हम एक श्लोक और ले लेंगे। संभवतः हमारे पास इतना समय है, 1 या 2 श्लोक अभी हमारे और हो जाएंगे। जी, किन्हीं का कोई प्रश्न? जी नमस्ते देवांग जी। सूर्यवंशी से क्या तात्पर्य? सूर्यवंश से सूर्य को ज्ञान दिया इससे। हाँ जी, सूर्य को ज्ञान दिया तो क्या सूर्य कोई राजा हो गया? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। भाई देखो, यदि ये जो चमकने वाला सूर्य है, जो आकाश में एक ग्रह है जो हमें धूप आदि प्रदान करता है, ये तो एक जड़ वस्तु है, ये तो एक पिंड है, ग्रह है, ये तो एक, इसको तो कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। जैसे हम कहीं पृथ्वी, तो जी ये जो हमारा पृथ्वी नामक ग्रह है, इसको थोड़ी ना कोई ज्ञान दिया जा सकता। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को तो ज्ञान दिया जा सकता है या उनको विद्या दी जा सकती है, पृथ्वी को नहीं दिया जा सकता। तो सूर्य देव या इक्ष्वाकु आदि ये मनुष्य ही रहे होंगे आदि सृष्टि में। किंतु इसकी राम भगवान की वंशावली में तो नाम नहीं है, सूर्यवंशी जरूर है, इसका तो सूर्य का नाम नहीं है। ब्रह्मा जी से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप के पुत्र विश्व हुआ।
हाँ। सूर्य का, यहाँ से विश्ववंश से सूर्यवंश का आरंभ हुआ। विवस सूर्यवंश वैवस मैं बताता हूँ, विवस्वत नाम है उनका, विवस्वत। हाँ, वो तो उससे मनु हुआ, तो विश्ववान था ना, हाँ। कश्यप का पुत्र, इनकी पीठी है राम की। जी। तो ये जो विवस्वत थे, इसका अर्थ सूर्य भी होता है, या इसको ऐसे ले लीजिए, यदि हम थोड़ा सा दृष्टि से देखें व्याकरण की, ऐसा हो कि जो गुणों में बड़ा तेजस्वी हो, है जो बड़ा तेजस्वी हो, उसको उस रूप में, क्योंकि पहले जो नाम आदि होते थे ना, वो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर भी होते थे। आज नाम कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी बालक है, उसका प्रारंभ में जो नाम रख दिया बस वही होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यदि माता पिता के कुल में बच्चे का कुछ और नाम रख दिया है, और जब आचार्य उसको पढ़ाता था तो पढ़ाने के बाद उसकी योग्यता देखता था, और उस योग्यता के बाद आचार्य भी उनको एक नाम दिया करता था, और जब वो समाज में कोई कार्य करते थे, उस रूप में भी उनको कोई ना कोई नाम मिला करते थे। जैसे भगवान कृष्ण को ही देखें तो इनके हमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। अभी गीता में भी कई सारे नाम आ गए हैं, माधव आ गया है, कृष्ण आ गया है, मधुसूदन आ गया है, इत्यादि। ऐसे ही अर्जुन के कई सारे नाम हमें मिलेंगे अभी तक। ठीक है, इससे ये समझे हम कि कृष्ण और राम एक ही कुल में जन्म। भगवान कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही कुल के हैं। ऐसा है क्या? देखिए जी, जानता हूँ। देखिए जी, मैं इस बात को इस रूप में कहूंगा कि जैसा ये कह रहे हैं इतिहास की दृष्टि से, जैसा इन्होंने बताया है कि भाई मैंने ही उनको दिया था, तो उस रूप में देखें तो हाँ, शायद मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि दोनों शायद एक ही कुल में जन्मे हैं। तो योग दर्शन में प्रमाण है इतना, 10 लाख साल तक याद रहता है एक योगी को। हाँ, मानता हूँ मैं, उसको दूसरे जन्म का याद रहता है कुछ हद तक, फिर भी 10 लाख तक याद रहता है, ऐसा है योग दर्शन में आचार्य कोई प्रमाण? हाँ, एक ऋषि हुए हैं, उनको कई सर्गों का याद था। मैंने पढ़ा है। हाँ। मुझे उन ऋषि का नाम स्मरण नहीं आ रहा अभी, मैं देख करके। ऋषि का नाम तो याद है, कुछ है तो सही इसका। मैं वो देख करके आपको जरूर कहूंगा, कल की कक्षा में मैं बता दूंगा, मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा है। जैगी शव्य ऋषि थे, ऋषि जैगी शव्य। तो इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनको पिछले कई सर्गों का, यानी सृष्टि के कई सृष्टियों का इनको ज्ञान था। तो ऐसे प्रमाण मिलते, बिल्कुल संभावना है। नहीं, योग दर्शन में है ना ऐसा? हाँ, योग दर्शन में भी देखेंगे तो योग दर्शन में भी आपको प्रमाण मिल जाएंगे उस रूप में। और अपने ऋषि जैगीशव्य इस बात का प्रमाण है, वो स्वयं उनके। मैंने पढ़ा है जी कई आचार्य से सुना भी है। जी जी जी, मैंने उसको ज्ञान दिया, इसका मतलब इसी कुल में, या तो उस समय हो सकता है। भाई देखो, यदि हम जन्म की दृष्टि से देखें तो कुल आदि परंपराएं उस रूप में हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं, तो उसमें हमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति नहीं। इतना याद रहना योगी के लिए बहुत कुछ होना चाहिए कृष्ण जी। हाँ भाई देखो, भगवान कृष्ण पूरी इस ज्ञात सृष्टि में, महर्षि जो जैगीशव्य थे उनको भी योगेश्वर की उपाधि नहीं मिली। महर्षि की उपाधि तो उनको दी गई, लेकिन उनको भी योगेश्वर की उपाधि नहीं मिली। कारण क्या था? भगवान कृष्ण के विषय में ये आपने भी सुना होगा कि ये युद्ध के करते हुए भी इनका अधिकांश जीवन युद्ध क्षेत्र में बीता, रण क्षेत्र में वॉर लड़ते रहे। तो युद्ध करते हुए भी ये ईश्वर प्रणिधान में रहते थे। इनके विषय में ये बड़ी प्रचलित उक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति जो योग की अवस्था में युद्ध करे, यानी शत्रुओं का संहार करा, लेकिन है वो ईश्वर प्रणिधान में, तो ये अपने आप में बड़ी ऊंची स्थिति है। और यदि इनको योगेश्वर की उपाधि से किसी ने विभूषित किया तो वो यूं ही नहीं किया होगा। तो संभावना है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी। अन्य किसी का कोई प्रश्न? नमस्ते आचार्य जी नमस्ते।
हम जैसे आप गीता में ही कई बार आया है कि प्रकृति के अधीन होता है व्यक्ति, तो हम सत्व गुण को कैसे बढ़ा सकते हैं? सत्व गुण को कैसे बढ़ा सकते हैं? जी। सत्व गुण को बढ़ाने के लिए अनेकों सारे उपाय योग दर्शन में कहे हैं। सबसे पहले उसमें आहार विहार और निद्रा। सबसे पहले तो ये हमारा आहार विहार शुद्ध होगा तो हमारी निद्रा भी शुद्ध हो जाएगी, और जब हमारा आहार विहार और निद्रा ये तीनों शुद्ध हो जाएंगे तो निश्चित सी बात है फिर हम सत्व गुण को बढ़ा पाएंगे। और इसके लिए योगाभ्यास बड़े महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो योगाभ्यास से हम सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद आचार्य जी। अन्य कोई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम एक श्लोक और ले लेते हैं, ठीक है। अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि भाई आप आदि सृष्टि में कैसे दे सकते हैं, तो हमारे पास लगभग 6-7 मिनट है तब तक हम एक प्रश्न और एक श्लोक और ले लेते हैं। श्री भगवान उवाचा, भगवान कृष्ण ने कहा, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतपा। कह रहे हैं बहुनी अनेक में मेरे व्यतीतानि बीत चुके हैं। अब जो भगवान कृष्ण को परमात्मा माने बैठे हैं वो क्या इस श्लोक पर आंख बंद कर लेते हैं आकर के? यहां पर स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं भाई। तव और तुम्हारे भी, च तव और तुम्हारे भी, अर्जुना हे अर्जुन, तानी अहम उन सबको मैं वेद जानता हूं, सर्वाणी सबको जानता हूं, लेकिन न तुम वेद था, लेकिन तुम नहीं जानते हो, परंतपा हे शत्रु संहारक। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, हे शत्रु संहारक, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह गया है। तुम उनको क्या हो गए हो? विस्मृत कर दिया है तुमने, उनको भुला दिया है, लेकिन मुझे वो सभी जन्म अच्छे से स्मरण है। ये वो हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस कारण से मैं कह सकता हूं कि मैंने आदि सृष्टि में मैंने ही इस विद्या का उपदेश विवस्वत को, जो भगवान वैवस्वत थे उनको किया। ये वो एक हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं इस रूप में। बिल्कुल, और संभावना हो सकती है भाई। देखो, आज भी यदि हम देखें तो पिछले दिनों ही हम एक विद्वान को सुन रहे थे, तो किसी ने कहा कि ये तो पिछले जन्म के पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ही हैं। जितना परिश्रम, जितना संघर्ष, जितनी पीड़ाएं उनके भीतर हैं, ऐसी तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन में थी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ही हैं। वो एक अलग बात है कि वो जानने का विषय है, तो ठीक इस प्रकार से देखा जा सकता है। हाँ, इसमें एक बात कही जा सकती है कि इस श्लोक को देख करके भी, क्योंकि वो ईश्वर को, जो लोग श्री कृष्ण जी को ईश्वर मानते हैं, वो इसको, इस श्लोक को देख करके भी, क्योंकि जो इसका सीधा सीधा अर्थ है इसको ना लेकर के यहां पर वो अपनी कुबुद्धि लगाते हैं। और क्या कुबुद्धि लगाते हैं? समस्त परंपराओं में, हमारी जो सारी की सारी हिंदुओं में परंपराएं हैं, उसमें केवल वेद को शुद्ध दृष्टि से पढ़ने वाले को छोड़ करके अन्य जितने भी लोग हैं वो सीधा अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति इन शास्त्रों से किया करते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो ईश्वर को अजन्मा नहीं मानते, वो अवतारवाद को मानते हैं, वो ईश्वर को जन्म लेने वाला मानते हैं, वो ईश्वर को छलिया मानते हैं, लीला करने वाला मानते हैं। वास्तव में छल करने वाले वो स्वयं हैं, लेकिन थोप देते हैं ईश्वर के ऊपर।
लीलाएं करने वाले, ना जाने क्या क्या पाप करने वाले वो स्वयं है, लेकिन थोप देते हैं भगवान के ऊपर, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों की संख्या बढ़ानी है। भाई अगर उनके भक्तों को पता चल गया कि ये लीला वास्तव में भगवान की नहीं है, ईश्वर की नहीं है, इन लोगों की है, तो मार मार जूता सर के बाल सारे ना उतार देंगे हैं। लेकिन बड़ी चतुराई से वो काम करते हैं कि जो वो स्वयं कर रहे होते हैं, जो वो स्वयं चाहते हैं, वो ईश्वर के नाम से या ईश्वर में वो चीजें दिखा देते हैं। क्या इन पंडे पुजारियों को, क्या इन पंडितों को, जो आज ये पंडित और ये मठाधीश और ये लिंगेश्वर और ये अखाड़ा परिषद और ये ना जाने क्या क्या नौटंकी है, क्या इन लोगों को पता नहीं होगा वास्तव में? क्या इन्हें पता नहीं होगा वास्तव में कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है? अरे किसी ने यदि एक दर्शन को भी पढ़ा होगा, एक दर्शन को भी, किसी एक उपनिषद को भी पढ़ा होगा, छोड़ दीजिए वैदिक साहित्य को, यदि छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं गीता को भी पढ़ा होगा, महाभारत, गीता, रामायण, इनको तो कम से कम पढ़ा ही होगा, इनमें से तो कुछ देखा होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या इन्हें पता नहीं होगा वास्तव में कि सत्य क्या है? लेकिन सीधी सी बात है, दुकान चलानी है और दुनिया को जितना अंधेरे में रख सकते हैं तब तक दुकान बड़े मजबूती से चलती है। जब हम सच्चाई को सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम जैसे लोग भूखों मरते हैं। ये सच कह रहा हूं, बिल्कुल भूखों मरते हैं। और यदि यही आज मेरे जैसा ही, मैं अपनी स्वयं की कह रहा हूं, यदि आज ही मैं इन चीजों को लच्छेदार और वो सब करके अगर प्रस्तुत करना आरंभ कर दूं ना, तो दुकान ऐसी चलेगी जिसे कहते हैं धनवानों जैसे ठाठ हो जाएंगे। लेकिन एक सीधी सी बात है, सत्यमेव जयति नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयाना। एक सीधा सा, बड़ा स्पष्ट सा, बड़ा दृढ़ निश्चय होता है विद्वानों का, और हम भी इसी का अनुसरण करते हैं कि सत्य ही से सर्वदा विजय होता है। आत्मा का कल्याण सत्य ही से हो सकता है। इस जन्म में, इस जीवन की कुछ तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं अपने आत्मा के साथ, मैं अपनी चेतना के साथ इतना बड़ा धोखा करूं? मुझे नहीं चाहिए। यदि मुझे एक समय भूखे सोना पड़े तो मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आश्रय है। तो हम जैसे लोग इस रूप में हम जीते हैं इस चीज को, जो उन्होंने कहा ना कि जड़ पदार्थों से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा। तो हम लोग इन सब को अपने अनुसार क्यों तोड़ मरोड़ नहीं करते, क्यों हम सीधे के सीधा प्रस्तुत करते हैं? इसका कारण ये है, हमें स्वयं के साथ द्रोह कदापि स्वीकार नहीं। जो जैसा है उस वस्तु को वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, और दूसरों के लिए भी वैसा ही कहना, यह है वास्तव में सत्य व्यवहार, सत्य आचरण। तो जितना जितना हमसे बन पड़ता है उतना उतना हम प्रयास करते हैं कि भाई जो जैसा है उसको वैसा ही कहा जाए। कोई हमें अच्छा कहे, कोई हमें बुरा कहे, हमें इससे कुछ नहीं। कोई बहुत अधिक यदि कोई कष्ट देगा तो थोड़ा कष्ट होगा हमें, ठीक है, सहन करेंगे, लेकिन अपने बस की ये बात नहीं है कि जैसा ये लोग करते हैं। अब देखो कथाओं में होता क्या है, जब कथाकार पुरुष है तो उसकी कथा में अधिकांश संख्या स्त्रियों की होती है, और जहां पर कथावाचिका स्त्री है वहां पर श्रोताओं की संख्या अधिकांश पुरुष है। यदि अगर बिल्कुल सीधी सीधी कहूं तो यहां पर तो अट्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला वो चीज वो काम नहीं कर रही है। सीधी सी बात है, नर मादा की ओर आकर्षित होती है और मादा नर की ओर आकर्षित होता है। यदि शास्त्रादेश देखें तो शास्त्र तो इस बात को कहता है कि स्त्रियां स्त्रियों को उपदेश करें और पुरुष पुरुषों को उपदेश करें, और यदि उस विद्या का उपदेशक स्त्रियों में ना हो या उस विद्या का उपदेशक पुरुषों में ना हो, किसी कारण से स्त्रियों को पुरुषों को उपदेश करना पड़े या पुरुषों को स्त्रियों को उपदेश करना पड़े, तो एक मर्यादा रखें। और यहां होता क्या है, स्त्रियां यदि कथावाचिका है तो पुरुषों के संग नृत्य कर रही हैं, और इसी प्रकार से यदि
पुरुष कथावाचक है तो स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है, और इसको वो क्या कह रहे हैं, ये उनका क्या है, दरबार है। वास्तव में दरबार वरबार कुछ नहीं है, ये दुकान है, और जिसकी दुकान चल जाती है वो उतना ही महंगा बिकता है। एक कथा करोड़ों रुपये में होती है, ये तो उनकी दक्षिणा है। इसके अतिरिक्त अन्य पता नहीं उनका क्या क्या होता है, टेंट और ये सामान और भोजन और ये सब, फिर वो संगीत वाले और इसका व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो सब चीजें, ये सब। तो वास्तव में देखे तो ये तो दुकान है बस। क्योंकि ज्ञानी लोगों के पास, ऋषियों मुनियों विद्वानों के पास लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वास्तव में ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों ही बड़े बिरले होते हैं, बहुत बिरले। अब देखो, हम इतना जो ये गीता स्वाध्याय का समूह है, इसमें लगभग 500 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, और अन्य भी ना जाने लोग कहां कहां तक ये लिंक शेयर करते हैं। लेकिन लोग कितने आते हैं, वही जिनको पिपासा है भीतर, है ना, बस इसी रूप में। तो चलिए आज के इस कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने जी आचार्य जी, वो योगी जो ऋषि थे उनका नाम क्या बताया आपने? जैगीषव्य। महर्षि जैगीषव्य थे। तो आज हमने चतुर्थ अध्याय के 5 श्लोक पर्यंत भी देखा। ठीक है, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आपसे कल पुनः इसी समय